कहते हैं बिना मार्गदर्शन के सही रास्ता नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे ही उम्मीदों के साथ लंबे समय से खेल एकेडमी की मांग कसडौल के खिलाड़ी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कसडौल ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। आसपास के खिलाड़ी एक उम्मीद लेकर यहां आकर प्रैक्टिस करते हैं। अब तक यहां से विभिन्न खेलों में खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इन सब के बीच खिलाड़ी 5 करोड़ की लागत से बने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। नया स्टेडियम बन जाने के बाद भी अब तक पुराने मैदान में ही खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। खेल मैदान तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन अब तक खिलाड़ियों की मांग पूरी नहीं की गई है। खिलाड़ी खेल एकेडमी की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार के मंत्री उमेश पटेल ने संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग को आदेश दे दिया है कि जल्द ही खेल एकेडमी का गठन किया जाए। बाकायदा इसके लिए निरीक्षण भी किया गया, लेकिन उसके बाद फिर इस मामले में लेट लतीफी हो रही है। लेकिन ग्रामीण स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। इस क्षेत्र से अनेकों ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। खिलाड़ी एक स्वर में कह रहे हैं कि खेल एकेडमी से हमें बहुत सहारा मिलेगा और हम राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारा स्टारलाइन स्पोर्ट्स क्लब विगत 17 वर्षों से संचालित है। यहाँ विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। यहाँ फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वुशु, खो खो, कबड्डी, विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण हमारे स्टारलाइन स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से यहाँ संचालित है और यहाँ खेल का एक हब बन गया है। लेकिन यहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर निकले हैं। हमने ये चाहा था कि यहाँ पे एक खेल एकेडमी हो जाए, लेकिन अभी तक एक शासन प्रशासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अभी शासन आने के बाद यहाँ एक बहुत बड़ी लागत से एक बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। वॉलीबॉल कोर्ट बन गया है, बैडमिंटन कोर्ट बन गया है, एक इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। शासन के निर्देश के अनुसार यहाँ पे निरीक्षण भी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। यहाँ से लगभग 700 खिलाड़ी राज्य स्तर पर जा चुके हैं और 300 के लगभग राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, जिसमें से 6 और 7 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करके यहाँ पे विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं। यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी जो हैं देश स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ खिलाड़ी हैं। आप कहाँ गए थे खेलने और वहाँ पर आप जब गए नेशनल स्तर पर किस खेल में आप गए हुए थे? नेशनल फुटबॉल में गई थी, पौंडीचेरी और रांची। अच्छा, रांची गए हुए थे। जब यहाँ से आप निकल करके गए तो क्या महसूस हुआ? एक बड़ी स्तर पर, देश स्तर पर आप जब प्रदर्शन किए तो वहाँ आपको क्या क्या और प्रतिभाएँ सीखने को मिली और क्या क्या आपको फील हुआ कि और हम बेहतर कर सकते हैं? क्या फील हुआ आपको? हाँ, और हम बेहतर कर सकते हैं। उन लोग के पास एकेडमी रहती है, हम लोग के पास एकेडमी की कमी है और एकेडमी की कमी है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर अच्छे से नहीं प्रैक्टिस नहीं कर पाते और अच्छे से नहीं खेल पाते। आप लोग जब वहाँ गए तो क्या निर्णय क्या हुआ? आप लोग जीते हारे, क्या रहा वहाँ का? नहीं, मैच तो बहुत हार्ड था मैच, आधे जीते आधे हारे। वहीं इस मामले में जब खेल और युवा कल्याण अधिकारी प्रीति बंछौर से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने अभी कुछ कार्य अधूरे होने का हवाला दिया और पीडब्ल्यूडी की तरफ से पूर्ण होने की जानकारी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया होने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये एकेडमी बनकर तैयार हो चुकी है जो फिर से टूटने फूटने लगी है। अब ऐसे में इसमें उद्घाटन और एकेडमी गठन में कितना समय लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। करीब 5 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम का उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ टूट फूट की स्थिति देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो उपकरण लगे हैं वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टाइल्स टूटे हुए हैं और बड़ा सवाल है कि इसका उद्घाटन आखिर कब होगा, कब इसको खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। जिस लागत से ये बनी है उसको देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी जो है भव्य बना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आकर के देखेंगे तो गंदगियों का आलम है और इसका उद्घाटन कब होगा एक बड़ा सवाल है। एक बड़ी बहुप्रतीक्षित मांग ये भी रही है कि इस स्टेडियम के साथ यहाँ पर खेल एकेडमी की का भी गठन किया जाए, जिससे यहाँ के आसपास के खिलाड़ियों को एक सही गाइडलाइन मिल सके और वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। ये दोनों मांग रहे हैं, जिसकी बाकायदा मंत्री उमेश पटेल से मांग की गई है और उन्होंने संचालनालय जो है
खेल एवं युवा कल्याण विभाग को लिखित रूप से ये निर्देशित किया है कि यहाँ पर खेल एकेडमी के निर्माण के लिए गंभीरता से खेल एवं युवा कल्याण विभाग इसमें विचार करे और निरीक्षण के पश्चात यहाँ पर खेल एकेडमी का गठन किया जाए। लेकिन मंत्री के इस जो आदेश का कहीं ना कहीं उल्लंघन देखने को मिल रहा है। अब तक यहाँ पर निरीक्षण तो किया गया है, यहाँ पर निरीक्षण करने आए हुए थे, लेकिन इसके बाद और कोई कार्यवाही यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और अगर आप इस स्टेडियम में आकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो इतने बड़े लागत से स्टेडियम जो बना है वो आज धूल खा रहा है, यहाँ अव्यवस्था का आलम है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग कब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है और ये जो इतनी बड़े लागत से जो स्टेडियम का निर्माण किया गया है उसको कब खिलाड़ियों को सौंपती है, कब इसका उद्घाटन होता है और कब यहाँ पर खेल एकेडमी गठित की जाती है, जिससे खिलाड़ी जो यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर अपनी प्रतिभा को जागृत करने का काम कर रहे हैं उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मार्ग मिल सके। कैमरामैन सूरज के साथ पंजाब केसरी के लिए कार्तिक साहू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।